तो स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लास नाइन्थ के जो एग्ज़ाम होंगे यूपी बोर्ड में, वार्षिक परीक्षा जो होगी यूपी बोर्ड में क्लास नाइन्थ की, उसमें दोस्तों 70 नंबर का आपका जो पेपर होता है, 70 नंबर में से आपके 20 नंबर के प्रश्न, 20 अंकों के प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ ये प्रश्न सारे आपको आंसर करने होंगे OMR शीट पर, जहाँ पर आपको ब्लैक कलर से हमें बबल फिल करना होता है OMR शीट पर। वहाँ पर हमें ये 20 क्वेश्चंस करने होंगे। 20 क्वेश्चन सभी बहुविकल्पीय हो गए, 4 ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ पर उनका सही उत्तर आपको देना है। तो इसी क्रम में आज हम क्लास नाइन्थ यूपी बोर्ड के लिए लाए हैं विज्ञान का मॉडल पेपर। तो यहाँ पर पूरी सूचना आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 70 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें 20 नंबर के क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उनके 4 उत्तर दिए होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर लिखना होगा। यहाँ पर नीचे मैं आपको OMR शीट भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इस तरह की कुछ OMR शीट होगी, जहाँ पर आपको अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, ये सब भरना होगा और नीचे आपको अपने 20 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जो आंसर सही होगा, देखिए यहाँ पर 20 प्रश्न दिए हैं टोटल, जो भी आंसर सही होगा आप ऑप्शन को उस ऑप्शन के बबल को फिल करेंगे, गोले को काला करेंगे। ठीक है, पेन से करना है, पेंसिल से करना है, वो स्कूल में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम साइंस का मॉडल पेपर लाए हैं आपके लिए। क्लास नाइन्थ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो अगर आप, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना भाई साहब। ठीक है, चलते हैं। तो दोस्तों ये मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लास नाइन्थ 70 नंबरों का पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं टाइम के लिए। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन, निर्देश पड़े हुए हैं, आप इनको पढ़ लेना है एक बार अच्छे से कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, वैसे कंपलसरी हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो सबसे पहले खंड आ में यहाँ पर आपको बताया गया है कि 20 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुविकल्पीय हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, विज्ञान में क्लास नाइन्थ और 10th की विज्ञान में 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो वहाँ से ये 20 के 20 क्वेश्चंस आएंगे जो सबसे पहले बहुविकल्पीय होंगे, जिनका आंसर आपको OMR शीट में भरना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सदिश राशि कौन सी है। तो यहाँ पर अब कार्य है या दाब है या फिर बल है या सामर्थ्य है, ये गलत लिख गया है, दाब होगा। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आप OMR पर टिक कर लेंगे और बाद में उसको ब्लैक कर देंगे, पूरे बबल को, पूरे गोले को काला कर देंगे। संवेग का मात्रक पूछा गया है। इसके बाद निम्न में से कौन सा संवेग का सही सूत्र है, तो P=mv होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, ये सभी भौतिक विज्ञान के प्रश्न हैं कि एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है, क्यों दौड़ता है। ठीक है, कौन सा रीज़न सही बिल्कुल बैठेगा, आपको ये सही ऑप्शन सेलेक्ट करके बस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है कि एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर सेकंड इनवर्स से घटकर 20 मीटर सेकंड इनवर्स रह जाता है। मोटर कार कितनी तेज़ी से धीमी हो रही है, उसका मंदन पूछा गया है। न्यूमेरिकल को लगाओ और उसका आंसर आपको फिल करना होगा। एक किलोग्राम क्या एक पिंड है, इसकी गतिज ऊर्जा 200 जूल है, उसका वेग क्या होगा निकाल के आपको भरना होगा। जी क्या होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, पृथ्वी का आकर्षण बल, उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, गुरुत्व होगा, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में त्वरण। जी हाँ, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब यहाँ पर केमिस्ट्री से देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो टोटल 7 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछ लिए गए हैं, MCQ बहुविकल्पीय टाइप के। अब यहाँ पर केमिस्ट्री का सेक्शन आया है। सबसे पहला है 8वां क्वेश्चन, कैनाल रे की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्व कौन सा नहीं है। तो कागज कोई एक तत्व नहीं है, ठीक है, ये एक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब 2 वाक्य यहाँ पर दिए हैं और उसमें बताओ कि ये दोनों सही हैं क्या, या केवल आ सही है, या केवल बा सही है, या आ और बा दोनों सही हैं, या फिर आ और बा दोनों गलत हैं। तो ये कुछ असर्शन रीज़न टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। ये बहुविकल्पी प्रश्न लेकिन ये भी है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, स्टार्च विलेन या कॉपर सल्फेट का विलेन? तो दूध जो होता है वो कोलाइडी विलेन होता है और हम जानते हैं कोलाइडी विलेन टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नकल तथा कूपर के मिश्रण को, कॉपर होगा ये, निकिल तथा कॉपर के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? निकिल और कॉपर के मिश्रण को कौन सी विधि द्वारा पृथक किया जाएगा? अपकेंद्रण द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा या फिर क्रोमेटोग्राफी द्वारा? अगला है 300 डिग्री सेल्सियस तापमान का सेल्सियस में 300 केल्विन ताप का सेल्सियस में ताप क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हमें सेल्सियस में ताप निकालना है तो इससे हमने 273 घटा देना है, तो जितना भी टेम्परेचर आएगा ये कुछ 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारा डिग्री सेल्सियस स्केल में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा गा। अब बायोलॉजी से पूछे जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, राइट, थर्ड हो गया आंसर। यदि अंतः प्रद्रवी जालिका ई पर राइबोसोम्स हटा दिए जाएं तो कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी? तो ये प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होगी वो बाधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोरोफिल का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण करने वाले वर्ग को क्या कहते हैं? इनको हम प्लांटी कहते हैं, ठीक है, पादप, पौधे कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है कि नीचे दिए गए, देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के अंतर्गत आने वाले जंतु के अंगक का नाम लिखिए। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इस अंग को यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा अंग है। यहाँ पर अमीबा दिखाया गया है तो ये इसका कौन सा अंग है? तो ये इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, संकुचनशील धानी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 है कि पुष्पी पादपों, मतलब ऐसे पौधे जिनमें पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, पुष्पी पादप अथवा पौधे जिनके बीज फलों के अंदर ढके होते हैं तथा इनके बीजों का विकास अंडाशय के ही अंदर होता है जो बाद में फल बन जाता है, उस वर्ग को क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं या जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइटा, क्या कहते हैं? तो 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये 20 क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ से पूछे जाएंगे। ओजोन परत के लिए अत्यंत हानिकारक कौन है? तो CFCs होते हैं ओजोन के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं हमारी ओजोन परत के लिए, उसका विनाश करने में इनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं? तो राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम, हम जानते हैं दलहनी पौधे जो होते हैं उनके जो नोड्यूल्स होते हैं उनकी जड़ों में जो गांठें होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। अब यहाँ पर खंड बा में अब आपसे कुछ लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न जो पूछे जाने थे वो आपसे पूछ लिए गए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से मिला के टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न हो चुके हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि ठीक से दिखाई दे। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम लिखिए, इसके आधार पर बल तथा संवेग परिवर्तन में संबंध स्थापित कीजिए। डेरिवेशन है, न्यूटन गति का द्वितीय नियम लिखिए, इसके आधार पर बल तथा संवेग परिवर्तन में संबंध स्थापित करो। 4 नंबर में ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखकर स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध स्थापित करो। स्मॉल जी और कैपिटल जी में हमें रिलेशन निकालना है, डेरिवेशन करना होगा। इसके बाद है हमारे प्रश्न, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि तरंग का वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। ये भी यहाँ पर एक डेरिवेशन, तो 4 नंबर के डेरिवेशन है। आर्किमिडीज का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर चांदी का अपेक्षिक घनत्व दिया है 10.8, पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? 3 नंबर में आर्किमिडीज का सिद्धांत और 3 नंबर में आपका ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन बन गया है। तो बड़ा अच्छे से आपको बेसिक क्लियर करते हुए अब पढ़ना होगा।
पेपर का पैटर्न देख के तो यही लग रहा है। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसका वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अगर आपको ये ऊपर आर्किमिडीज वाला नहीं करना है तो फिर आप ये वाला न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास केमिस्ट्री से। यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं कि परमाणु के नाभिक का कौन अवपरमाणु कण विद्यमान है। तत्व X में प्रोटॉनों की संख्या 13 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 है तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तत्व X की परमाणु संख्या तथा नाम बताइए। ठीक है, तत्व X की परमाणु संख्या तथा नाम बताइए। तो प्रोटॉनों की संख्या है तो 13, तो 13 तो एल्यूमिनियम का होता है। इलेक्ट्रॉन भी इसमें 13 होंगे, प्रोटॉन भी इसमें 13 होंगे। तत्व X की संयोजकता तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो संयोजकता इसकी आपकी 2833 इसकी संयोजकता हो जाएगी। तत्व X द्वारा किस प्रकार का आयन प्राप्त होगा। तो X से X3 पॉजिटिव टाइप का आयन हमें मिलता है, क्योंकि जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, वो डोनेट करके एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयन बना देता है और 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास केमिस्ट्री से कि निम्नलिखित का नामांकित चित्र बनाओ। प्रभाजी आसवन और क्रोमेटोग्राफी। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का कारण बताइए। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों। विसरण के द्वारा ये ऐसा होता है। विसरण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गैस उपलब्ध स्थान में फैलने लगती है, जहाँ भी उसको स्थान मिलता है वहाँ पर वो चली जाती है। और जो इत्र होता है या परफ्यूम्स होते हैं वो गैसीय माध्यम में ही चलते हैं, वेपर मीडियम में ही ट्रैवल करते हैं। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं, क्यों आती हैं, ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उदाहरण सहित निम्नलिखित में विभेद करो। मिश्रण और यौगिक में अंतर बताना है। मिश्रण और यौगिक में अंतर बताना है। निलंबन और कोलाइडी विलेन में अंतर बताना है। निलंबन और कोलाइडी विलेन में अंतर बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, 6 नंबर मिल सकते हैं अगर आप ये सब कर देंगे। अब यहाँ पर उपखंड गा आता है। यहाँ पर बायो के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। नाइट्रोजन चक्र के बारे में पूछा गया है, इसका आपको वर्णन करना है। 4 मार्कर का क्वेश्चन है ये। नाइट्रोजन चक्र क्या है इसका आपको वर्णन करना, चित्र बनाना होता है नाइट्रोजन साइकिल का पूरा। इस तरह से हम जानते हैं, हम किसी भी बुक में नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम मिल जाता है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक की क्या भूमिका है। खाद और उर्वरक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हमारी खेतों के लिए या हमारी मिट्टी के लिए, हमारे जो खेतों की मिट्टी होती है उपजाऊ बनाने के लिए ये क्यों आवश्यक है। खाद और उर्वरक की इसमें क्या भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का दीर्घ उत्तरी की संयोजी ऊतक का सचित्र वर्णन करो। 6 नंबर में प्रश्न है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो पादप कोशिका का सचित्र वर्णन करो। पादप कोशिका बनाने में बड़ा सिंपल होता है, आप अच्छे से बना सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल सिंपल होती है प्लांट सेल, तो उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा पेपर हमारा क्लास 9 का साइंस का ख़त्म हो जाता है। खुशखबरी ये है कि 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और थोड़ा सा ये आपको देखना है कि तैयारी अब आपको अच्छी करनी है, तो ही आप बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। ये था हमारा पूरा पेपर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने सभी कुछ अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी दोस्तों, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।